आप सबका स्वागत है। माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 40 पे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। चैप्टर की स्टार्टिंग के सीन में हमें चेन्नई और ली को दिखाया जाता है। चेन्नई ने अपनी तलवार की मदद से एक सुरंग बनाया होता है और वो लोग उस सुरंग से जा रहे होते हैं। तभी ली चेन्नई से पूछता है, आपने मरने का नाटक की कला क्यों नहीं सीखी? और ली कहता है, क्या ड्रैगन फैमिली के सिपाही को ये कला नहीं आती? अगर आप लोग को ये कला आती तो कम से कम आपको एक मौका मिलता अपनी जान बचाने का। और ली अपने मन में कह रहा होता है, और एक वजह ये भी है कि वो लोग मुझसे डरते थे मिलने से। तभी चेन्नई ली को बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा काम महारानी की रक्षा करना है। महारानी की रक्षा करते समय मेरी जान भी चली जाए तो मेरे को कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं ऐसी घटिया कला के बारे में सुनना भी नहीं चाहता। और दूसरी बात, तुम्हें युद्ध के बारे में बहुत कुछ मालूम है, लगता है कि तुम पहले भी युद्ध में शामिल थे। तभी ली चेन्नई को कहता है, ऐसा इसलिए कि मैं पहले भी एक बार युद्ध का सामना किया हुआ है, इसके लिए मुझे मालूम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी चेन्नई अपने मन में कह रहा होता है, मैंने इससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली थी। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इसके जैसा बहादुर और एक्सपीरियंस बंदा महारानी के साथ रहे, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि इसका कल्टीवेशन है कितना कमज़ोर है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक बड़े से तहखाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं और उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग टॉप क्लास के मार्शल आर्टिस्ट हैं और आप लोग युगा फैमिली की मदद करेंगे आगे भविष्य में। और कहता है, जब नया महाराज चुनने की बारी आएगी तो मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो ये सब कह रहा था वो आदमी ह्यूगा फैमिली का जनरल मैनेजर होता है, डा युआंग, और कह रहा होता है, अब जब चेन्नई मर गया है, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया है, तब अब हमारे प्लान के बीच आने वाला कोई भी नहीं है। और अपने मन में कह रहा होता है, अब जब वांग फैमिली के लीडर महाराज बनेंगे तब मेरे पास एक मौका रहेगा इस राज्य का प्रधानमंत्री बनने का। तभी उसे पीछे दीवार में से कुछ आवाज़ आती है, वो देखता है और कहता है, यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है? और कहता है, ये दीवार टूट क्यों रही है? और दीवार ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से चेन्नई निकलता है और कहता है, आखिरकार हम लोग बाहर निकल गए, मैं कितने घंटे से खुदाई कर रहा था। चेन्नई ली से पूछता है, वैसे हम लोग अभी कहाँ हैं? क्या हम लोग अभी भी वांग फैमिली के सीक्रेट अड्डे के अंदर है? तभी चेन्नई अचानक से बोलता है, मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, तुम लोग वांग फैमिली से हो ना? तभी वांग फैमिली का जनरल मैनेजर कहता है, तुम लोग इधर पागल की तरह खड़े क्यों हो? ये चेन्नई है, कोई विद्रोही सेना का लीडर नहीं, इसे फटाफट खत्म करो। और कहता है, जो भी इसे मारेगा मैं उसे 20,000 सोने के सिक्के दूंगा। तभी चेन्नई ली को कहता है, तुम मेरे पीछे ही रहना, ये सब मैं खुद ही संभाल लूंगा। और चेन्नई और वो लोग के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। चेन्नई एक एक करके सबको मारना चालू कर देता है। अचानक से चेन्नई के पीछे एक आदमी तलवार से हमला करता है और चेन्नई अपनी तलवार से उसे ब्लॉक कर देता है और एक आदमी ऊपर से हमला करने जा रहा होता है चेन्नई पर। तभी ली एक छोटे से पत्थर से उस आदमी पे हमला कर देता है और वो आदमी उधर ही मर जाता है। जब वो ऊपर से गिर रहा होता है तो चेन्नई और एक आदमी के बीच में जो लड़ाई हो रही होती है, वो आदमी जिसे ली ने मारा होता है वो ऊपर से उस आदमी पे गिरता है जिस आदमी से चेन्नई लड़ाई कर रहा होता है और वो दोनों एक साथ ही मर जाते हैं। तभी चेन्नई कंफ्यूज होकर कहता है, ये दोनों अचानक से मर कैसे गए? क्या आज मेरा लकी डे था? तभी ली अपने मन में कहता है, मैं तेरी थोड़ी मदद कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लोग को मेरे बारे में पता चले कि मैं कौन हूँ। ये सब डा हुआंग देख रहा होता है और कहता है, ये आखिर हुआ कैसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेन्नई कितना ताकतवर है, लेकिन ये लोग टॉप मार्शल आर्टिस्ट थे, ये लोग इतनी जल्दी कैसे मर गए? तभी डा हुआंग वहां से भागते भागते कह रहा होता है, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। तभी ली एक पत्थर से उस पर हमला कर देता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी ली कहता है, क्या तुझे सच में लगा था जब तक इधर मैं हूं तो यहाँ से भाग सकता है? अभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चेन्नई और ली पूरे मार्शल आर्टिस्ट को खत्म करके उधर खड़े होते हैं। तभी चेन्नई कहता है, आखिर में इतना ताकतवर कब हुआ? ये लोग मामूली लोग नहीं थे, ये लोग टॉप क्लास के मार्शल आर्टिस्ट थे। ऐसा तो नहीं खतरे के बीच में मैंने एक नए लेवल को अनलॉक कर दिया हूँ और मैं कुछ पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वहाँ पे सारी चीजें टूट के गिर रही होती है और चेन्नई कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी पीछे से डा हुआंग उठते हुए कहता है, चेन्नई तू ये मत सोच कि तू यहाँ से जिंदा निकल पाएगा।
अभी किसी भी समय ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी, तुम लोग मेरे साथ ही मरोगे इधर। और चिल्लाते हुए कहता है, चेन्नई ये अपने साथ लेके जाऊंगा और हम सब एक साथ नरक में रहेंगे। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी चेन्नई और ली के ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं और चेन्नई अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब चेन्नई अपनी आंखें खोलता है, चौंक के कहता है, मैं जिंदा कैसे हूँ? और कहता है, ये तो मटेरियलाइजिंग एनर्जी है, ये तो बैरियर बनाने का काम आती है, आखिर किसने बनाया? अपने मन में कह रहा होता है, क्या इसने ये सब किया है? आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर इसके पास इतनी स्ट्रांग एनर्जी आई कहाँ से? ली अपने मन में कहता है, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं इसको मेरे बारे में पता चल गया हो। ली अपने मन में कह रहा होता है, क्या इसे मैं मार दूं? लेकिन इसे मारना अभी सही नहीं होगा, लगता है मुझे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिजिकल एमनेसिया मेथड, ये तरीका सही है। तरीका कितनी बार वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया है। इसके इस्तेमाल करने से कितने लोग नींद में चले जाते हैं और भूल जाते हैं पहले हुआ क्या था। इसको द स्लीपिंग नंबर 2 भी कहा जाता है। तभी चेन्नई अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है और कहता है, आखिर मुझे मालूम चल गया। उतने में ली अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर तुझे मालूम क्या चला? ये वजह थी कि ये महारानी के साथ हमेशा दिखता था मुझे। इसके पास जो पावर है वो कई गुना ज़्यादा है। ये महारानी का कोई सीक्रेट हथियार लगता है जो ये विद्रोही सेना के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। अब सब कुछ समझ में आने लग गया है मेरे को। पिछले दिनों में जो कुछ भी हो रहा था सब यही कर रहा था। मुझे यही उम्मीद थी महारानी से। मुझे लगा नहीं था कि इतना ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट महारानी के साथ रहेगा। तभी चेन्नई मुस्कुराते हुए ली को कहता है, आज से हम दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है? तभी ली अपने मन में कह रहा होता है, मुझे पता नहीं इधर चल क्या रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिजिकल एमनेसिया मेथड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तभी चेन्नई ली को कहता है, मुझे इस जगह के बारे में महारानी को जाके बताना होगा और मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे भी महारानी की रक्षा करोगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इधर से जा रहा हूँ और जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें ज़रूर एक नाश्ता करवाऊंगा। तभी ली हंसते हुए चेन्नई को कहता है, ये सब मुझ पे छोड़ दो। और ली अपने मन में कह रहा होता है, तुम मुझे खाना खिलाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे जेल का खाना खिलाने की बात कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं महारानी की रक्षा करूं? क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लग रहा कि महारानी को एक ही बार में ख़त्म कर सकता हूं? फिर सीन चेंज होता है और हमें एक टूटे हुए वास का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हुआंग फैमिली का लीडर गुस्से से वो वास तोड़ा होता है और कह रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इतने सारे टॉप मार्शल आर्टिस्ट खो देंगे। हुआंग फैमिली के लीडर का बेटा कहता है, घबराइए मत, मैंने ये सब पहले ही सोच लिया था। हमारे जितने भी आदमी मर गए हैं उसके जगह पे मैंने एक नए आदमी को रख लिया है। ये लोग वो पहले आदमी से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हम लोग ये लड़ाई जीत सकते हैं। तभी उसका बाप कहता है, क्या तरीका है बताओ मुझे। लड़का अपने बाप को कहता है, ये सब उसके कान में कह रहा होता है। तभी उसका बाप कहता है, कितना मस्त प्लान बनाया तूने। सही में ये सबसे ताकतवर सेना है जो उस कुत्ते महाराज ने मेरे लिए छोड़ा है। इस सेना के साथ उस महारानी का कुत्ता जरूर मारा जाएगा। इसी के साथ चैप्टर 40 यहाँ पे खत्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन साथ में दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे चैप्टर 41 पे।